गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं जब भी कभी आती हूँ आप सबके सामने वीडियोस लेके, तो मेरी वीडियो जो होती है उसमें कुछ अलग ही बात रहती है हमेशा। और वीडियोस जो आप लोग ये भी जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो और ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता गाइस। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ये भी चाहती हूँ गाइस। और बताइए, रात का 1:15 हो रहा है और खाना खा लिया है मैंने। आप लोगों ने खाया या नहीं खाया, मेरे को बताइए गाइस। आप लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया, और क्या कर रहे हो आप लोग, कैसा दिन आपका गुजर चुका है। क्योंकि दिन तो बीत गया ना, 1:15 बज रहे हैं रात के, तो दिन तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बीत चुका है दिन तो गाइस, दिन कैसा बीता है आप सब लोगों का, और क्या कर रहे हो आप अभी, क्या कर रहे हो, और इससे पहले आप क्या कर रहे थे, है ना। और सुबह से आपका कैसा दिन रहा। आज फ्राइडे था, बहुत लोगों की आज छुट्टी होती है और फ्राइडे बहुत सारी दुकानें भी क्लोज़ रहती है, काफ़ी क्लोज़ मार्केट्स क्लोज़ रहती है फ्राइडे के दिन। और क्या कहते हैं, सब लोग जिनकी दुकानें बंद रहती है वो दुकानें बंद करके अपना एंजॉय करते हैं आज के दिन। देखो, सबके एंजॉय करने का दिन अलग अलग होता है। किसी का संडे फिक्स होता है, किसी का मंडे होता है, किसी का ट्यूसडे होता है, तो सबका टाइम पीरियड उस अकॉर्डिंग सेट होता है। जो जिस टाइम उन लोगों की छुट्टी रहती है, शॉप्स की छुट्टी रहती है, सब कुछ रहती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। आप लोग नॉर्मल सी बात है, जिन्होंने नहीं खाना खाया है वो खाना खा लेना। वैसे बहुत ज़्यादा लेट का टाइम हो चुका है, क्योंकि 1:15 बज रहे हैं और खाना तो यार इस टाइम तक रात का हो जाना चाहिए ना कंप्लीट। अगला दिन शुरू हो चुका है वैसे तो अब तक तो कंप्लीट होना चाहिए खाना, लेकिन फिर भी अगर नहीं खाया आप लोगों ने तो खा लेना खाना। और दोस्तों, अपना क्या कहते हैं, खाना पीना टाइम से करो। मौसम चेंज है, बारिश का मौसम है, कभी गर्मी है, कभी ठंड लगने लगती है एकदम से। हम लोग तो एसी बंद कर देते रात को, क्योंकि हमें ठंड लगने लगती है। सो बारिश के मौसम में कुछ नहीं कह सकते, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी मौसम का कोई वो नहीं होता। सो कभी भी मौसम के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि गर्मी है, सर्दी लग रही है, बेचैनी सी है। ये सब मौसम के इफ़ेक्ट्स हैं डियर, सारे के सारे। सो दोस्तों, ध्यान रखो अपना, और है ना, खाना वाना टाइम से खाओ, चाय वाय भी टाइम से पियो। सुबह जल्दी उठ के अपना सारे काम टाइम से रूटीन के फॉलो करके अपना ध्यान रखिए। क्योंकि देखो, टाइम से अगर नियम से कोई चीज़ होगी तो वो बेस्ट होगी, ठीक है, और नियम से कोई चीज़ नहीं होगी तो बेस्ट नहीं होगी। हमारा जो शरीर है वो एक मशीनरी है दोस्तों, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो जो हमारा शरीर है वो हमें दुख देने लग जाएगा। दुख देने का मतलब ये है कि कहते हैं ना कि यार, अब हमने टाइम से खाना नहीं खाया या नींद पूरी नहीं हुई तो बॉडी में पेन हो रहा है। मेरे साथ होता है, जैसे कल मेरे साथ हुआ, रात को मेरी आँख खुल गई, मैं नींद पूरी नहीं हुई बिल्कुल भी। तो आज पूरा दिन शायद आप लोगों को मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा, टायर्ड फील कर रही हूँ, और 2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी। कुछ इस वजह से टायर्ड हूँ, कुछ इस वजह से हूँ कि नींद भी नहीं आई रात को। एक तो कुछ देखो दोस्तों, बीमारी में वैसे भी नींद नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम हो, हेडेक हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, मेडिसिन लेंगे तो हमें नींद आती है। और कल तो ऐसा हो, मेडिसिन लेने के बाद भी नींद नहीं आई। कोई दिन दोस्तों ऐसे गुजर जाते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ भी है और हमने मेडिसिन भी लिया है ना, तो भी हमें नींद नहीं आती। मैंने फील किया है, फिर तो चाहे कितना ही भगवान का नाम ले लो, मंत्र जाप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब नहीं आनी तो नहीं आनी, वो आएगी ही नहीं। ये ऐसा कल मेरे साथ हुआ है इस तरीके से। आप लोगों के साथ भी होता है तो आप बता देना ज़रा मुझको। मेरे साथ कल हुआ और पहले भी वैसे ऐसा हो चुका है मेरे साथ। सो आपके साथ भी है तो प्लीज़ बताना मुझे। अरे यार, बताते तो हो नहीं कुछ भी ना, मैसेज करते हो आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। फुल वीडियो जो मैं बनाती हूँ उसमें भी तो सपोर्ट करो मेरे को, तभी तो और मैं बना पाऊँगी वीडियो। टॉपिक भी नहीं बताते हो कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। अपनी मर्ज़ी से बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोग टॉपिक भी बताने चाहिए। टॉपिक्स क्लियर करो फटाफट से, क्या सही है क्या नहीं। दोस्तों, सपोर्ट करो मेरे को यार, सपोर्ट नहीं करोगे तो, आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। वीडियोस तो आप लोगों के लिए बना रही हूँ,
और किसी और के लिए थोड़ी बना रही हूँ मैं। तो आप लोग ही सपोर्ट करोगे ना मेरे को, और आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ मैं। गाइस प्लीज़, मैं न्यू भी हूँ यूट्यूब पर, मैंने बताया भी था, आई एम न्यू इन यूट्यूब। सो प्लीज़ गाइस, वीडियोस को ज़रूर वॉच करो मेरी। कुछ ना कुछ आपको वीडियो में व्लॉगिंग मिलेगी, या कुछ तो मिलेगा ही ना, मिल भी रहा होगा शायद। तो जो लोग वॉच करते हैं उनका थैंक यू करती हूँ। जो लोग नहीं कर रहे गाइस, वो लोग करना स्टार्ट करो ना वॉच। कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ। सो गाइस, वो वीडियो को वॉच करना स्टार्ट करो मेरी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, और व्लॉग्स भी हो तो उनमें भी कुछ ना कुछ खट्टी मीठी बातें सेट होती हैं, सब कुछ होता है ना। सो अब ये देखो, अभी हम ये वाली बात कर रहे हैं, तो फिर मैं ऐसे टॉपिक्स भूल जाती हूँ इस तरीके से, क्योंकि आप लोग मुझे भुलवा देते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस वॉच कर लो तो मुझे ये बात बोली नहीं ना पड़े, इतनी बार मैं भूल देती हूँ, है ना। तो भुलवा कौन रहा है मुझे? आप लोग भुलवा देते हो मेरे को कि मेरे को अब क्या बोलना था। सो गाइस, वीडियो वॉच करना स्टार्ट करो, जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी, और जो कर रहे हैं उनका तो शुक्रिया है ही, दिल से शुक्रिया है उनका। भगवान उन्हें खुश रखे हमेशा, जो वीडियोस वॉच करते हैं, और जो नहीं करते वीडियोस वॉच, वो करना स्टार्ट करे तो उन्हें भगवान खुश रखेंगे। थोड़ा सा मजाक था, लेकिन यार प्लीज़ वीडियो वॉच करो। भगवान आप लोगों के सबके साथ है, ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर उनकी, चाहती हूँ रहे उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर। लेकिन मुझे भी सपोर्ट करो, मैं भी तो भगवान का ही बंदा हूँ, मैं कोई अलग धरती के ऊपर से थोड़ी आई हूँ, मैं भी उन्हीं का ही बंदा हूँ, बंदी हूँ, मतलब जो भी है, इंसान हूँ, पहली बात तो यही है, और उन्हीं की बनाई हुई हूँ तो उन्हीं की बंदी हुई ना, तो मुझे भी सपोर्ट करो, ठीक है। अच्छा गाइज, कल तो सैटरडे है, सैटरडे का क्या क्या प्लान आप लोगों का होता है? घूमने का प्लान होता है किसी का सैटरडे के दिन? होता है, या शाम का प्लान होता है घूमने का? शायद मेरा होगा, मेरे ख्याल से बताऊंगी आपको। अगर मेरा हुआ तो कल मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें अपना पूरा शेड्यूल बोल डालूंगी, आप लोगों को पता है, बेबाकू बोल देती हूँ। उसमें देख लेना मैं कहाँ गई। लेकिन तुम लोग मत बताना कभी भी कुछ भी कि तुम कहीं गए या नहीं गए, क्या पता आप लोग जाते ही ना हो कहीं, ये भी तो हो सकता है। नहीं जाते हो आप लोग कहीं पर भी, घर में ही रहते हो आप सारा दिन? ऐसा नहीं हो सकता वैसे, सारा टाइम इंसान घर पर ही रहे। जाते हैं घर से भी थोड़ी देर के लिए इंसान बाहर निकलता है। तो अच्छा, नहीं जाते हो तो जाया करो फिर। नहीं यार, ये सब कहने की बातें हैं, कोई ना कोई, हर कोई जाता ही है। वीक में एक बार तो कोई ना कोई जाते ही, वीक में 2 बार ही चले जाते होंगे, और जाते तो हैं यार, ये तो है, जाते तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहीं जाता ना हो, तो जाते तो हैं, जाते तो हो। अब बताओ कि नहीं तो पता भी नहीं चलता, बताना शुरू करो तभी पता चलेगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, एजुकेशन के ऊपर हमारी, सॉरी टॉपिक मत भूलवाओ, एजुकेशन के ऊपर बात हो रही थी हमारी। सो मैं बताती हूँ डियर, एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? बिना पढ़ाई लिखाई के आप कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, वो हो। और पूछो कैसे हो? पूछो सब लोग कैसे हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आपको ना तो आप हिसाब किताब लगा पाओगे, ज़ीरो। कोई भी आपको उल्लू बना देगा इजीली। अगर आपने 10 रुपये दिए, 5 रुपये का सामान ख़रीदा, तो सामने वाला आपको लूट भी सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ज़ीरो हो, इसलिए आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, इसलिए। सो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचपन से ही माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ भेजना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स सोचते हैं, पहले के टाइम में तो देखो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं करते थे, अब तो टाइम इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि लड़कियां IAS की पोस्ट तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन गांव में अभी भी कुछ घर ऐसे बचे हैं जहां पर एजुकेशन को ज़ीरो समझते हैं। ये सोचते हैं कि लड़कियां आगे ना बढ़े और पढ़ाई लिखाई ना करें, पढ़े ना, क्योंकि वो लड़कों से आगे ना निकल जाएं, इसलिए। तो ये वाली सोच जो है वो बहुत बेकार है, जिस किसी के भी माँ बाप के गांव के लोगों की हो। तो दोस्तों, गांव में भी मैं ये समझती हूँ, ये माहौल जो है वो चेंज होना चाहिए गांव के अंदर ना।
और एजुकेशन को लेकर आगे आना चाहिए। और गांव में भी स्कूल होने चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, अगर कुछ जगह पर अभी भी नहीं है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे गांव ऐसे हैं कि जहाँ पर स्कूल नहीं है, और लड़कियों को तो बाहर निकलने की आज़ादी अभी भी तक भी नहीं दी जाती। तो दोस्तों, ऐसी नैरो माइंडेड थिंकिंग के लोग क्या करेंगे बताओ। ऐसी ही घर की लड़कियां जो होती हैं वो आगे जब बड़ी होती हैं ना वो घर से बाहर निकली होती, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि घर से बाहर निकलने की दुनिया भी है कुछ। और ऐसी ही लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों का शिकार बन जाती हैं, जो बेकार लड़के होते हैं। बेकार लड़के इन द सेंस ये है कि आजकल समाज में हर तरीके के लोग घूम रहे हैं। आई मीन क्राइम जो बढ़ रहा है उस अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ की बात कर रही हूँ जो है ऐसे, जो रिस्पेक्ट नहीं करते लड़कियों की और उनको सिर्फ हवस की दृष्टि से देखते हैं, उन लड़कों की बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सी जगह पे लड़कियाँ भी ऐसी हैं, दोनों तरफ से बात कर रही हूँ, ठीक है, कि कहीं जगह लड़कियाँ भी गलत हैं तो कहीं पर लड़के भी बहुत गलत हैं। एक तो जब से ये लिव इन वाला रिलेशन का सिस्टम चला है तब से तो और ज़िंदगी कूड़ा हो गई है, ठीक है। तो एक एजुकेशन, वैसे तो देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है क्या, है, वो भी है, वो भी इस कैटेगरी में है, मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई लिखाई इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आगे चल के आपकी जॉब्स में, है ना, आपकी जॉब में, आपकी हर एक चीज़ में मदद करती है। वो कहते हैं ना, अगर बिना पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो कमाएगा क्या। और लड़कियों को तो इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियां तो एक देश की, वो क्या बोलते हैं, शान है एक किस्म से। मतलब जैसे हमारी भारत माता की हम जय बोलते हैं, उस अकॉर्डिंग जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं सारी, मैं एक प्राउड करती हूँ कि मैं गर्ल हूँ। क्यों? क्योंकि लड़कियों के जैसा दूसरा कोई नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि वो एक माता भी है, बहन भी है, बेटी भी है, वो सब तरीके का कार्य अपनी ज़िंदगी में निभाती है ना, बिना रुके लाइफ में। तो लड़कियों को मैं सल्यूट करती हूँ, जितनी भी सारी औरतें हैं समाज की, सबको, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो सम्मान, वो कहते हैं ना, सम्मान देने योग्य है, सम्मान देने योग्य है, तो वो सच बात है। और रही बात एजुकेशन की, जो हम बात कर रहे थे, तो गांव में भी इस चीज़ की फैसिलिटेट हियर होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो गांव की नैरो माइंडेड सोच के लोग हैं उनकी थिंकिंग अब शायद बदल जाएगी मेरी वीडियो को देखने के बाद, और वो लोग भी अपने बच्चियों को घर से बाहर स्कूल के लिए भेजना स्टार्ट करेंगे। देखो, जो होना है वो तो घर में भी होएगा, जो नहीं होना वो बाहर भी नहीं होगा। आप अपने बच्चे की निगरानी रख सकते हो, लेकिन आप उसे एजुकेशन से दूर रख के उसकी ज़िंदगी में कलंक पैदा कर रहे हो, तो आप उसका भविष्य मत खराब कीजिए प्लीज़। और लड़कियों को आगे बढ़ने दीजिए, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर मत कीजिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई के बिना इंसान ज़ीरो है। आई होप दोस्तों आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और सीरियसली आप लोगों को भी लगता है कि एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि गांव में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अपने अपने व्यूज़ सब लोग अपने वीडियोज़ में ज़रूर दे दें मुझको, मैं वेट करूँगी व्यूज़ क्या क्या देते हो आप लोग और कमेंट क्या करते हो। तब तक के लिए दोस्तों मेरी वीडियो को देखते रहना, मेरे साथ बने रहना, और ज़ोर से बोल दो जय जय श्री राधे, क्योंकि भगवान के नाम के बिना ना तो वीडियो शुरू होती है ना ख़त्म होती है। भगवान का नाम बहुत ज़्यादा मेन है, और उन्हीं के नाम से हम शुरू करेंगे और उन्हीं के नाम पे ख़त्म करेंगे। आज शायद मैंने शुरू में नहीं दिया होगा, मैं भूल गई हूँ, पता नहीं मैं क्या बोलने लग गई, मैं खुद ही समझ में नहीं पाई मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन एंड हम समाप्त भगवान के नाम से कर सकते हैं, तो ज़ोर से बोल दो आप सब लोग भी मेरे साथ, जय जय श्री राधे। हर जगह को वृंदावन बना दो, और हर जगह को वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वृंदावन और बरसाना, हर जगह वैसी बननी चाहिए बिल्कुल एकदम भगवान के धाम की तरह, एकदम पवित्र और एकदम बहुत सुंदर।
ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड।